पहले थी मोदी जी का हनुमान थे, हनुमान जी पुछरिए मांग लगा दिए मोदी जी। भाई चिराग पासवान जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपका स्वाभिमान जगा है और ये बीजेपी यह न कभी किसी का हुआ है न होगा। यह जब आपके पिताजी का नहीं हुआ, एक वोट से आप ही के पिताजी ने बात नहीं माना, तो एक वोट से सरकार भी हम लोगों के चाचा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वाजपेयी जी के और बीजेपी का सरकार भी गिराने का काम किया था। आप उसी खून का है, आप उसी के लाल हैं, आप देखते क्या हैं? आप आगे आइए और ये समानती बीजेपी को, जो दलित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा को सब दिन शोषण किया है, उसके विरोध में लड़ाई लड़िए। आरजेडी स्वागत करेगी यदि आरजेडी तरफ आते हैं इंडिया गठबंधन में चिराग पासवान। जो हर स्वीकार है और स्वागत भी है। या तो आप हंसिए या तो गाल फुलाइए, दो काम में एक काम न कीजिएगा। गाल फुलाइएगा तो हंसना नहीं होगा, हंसना होगा तो गाल नहीं फुलाना होगा। तो भाई चिराग पासवान जी को दो काम में एक काम करना होगा। अब भाई चिराग पासवान को सोचना है कि वह किस रास्ते पर जाते हैं। जिस रास्ते पर दलित अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा है उस रास्ते पर जाते हैं, या फिर जिस रास्ते पर समानती है और दलितों को शोषण करता है उस रास्ते पर जाते हैं। और केंद्र में सरकार खत्म है, साझेदारी ठेका पर सरकार चल रही है, यह ठेका कभी भी टूट सकता है। चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पे कहा है यदि उनके हितों की बात केंद्र सरकार नहीं सुनती है तो एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे और मंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे, अर्थात सरकार से बाहर हो जाएंगे। इस बात में कितना दम है और क्या चिराग का हृदय परिवर्तन हो रहा है, इसी पे बातचीत करेंगे। कद्दावार विधायक है, आरजेडी के तेज तर्रार नेता हैं, विधायक हैं, अलौली से रामवृक्ष सदासर हैं। सर कैसे देखते हैं? चिराग पासवान ने तो कहा है कि एक सेकेंड नहीं लगाएंगे, यदि आरक्षण पे बात आई तो हम इस्तीफा दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं भाई चिराग पासवान को कि आपका जो अंदर स्वाभिमान है वह जगा है और आपने अपना स्वाभिमान को दलित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए जगाए हैं। इनके लिए हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। और आप देख रहे हैं जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छा लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो स्वाभिमानी लोग हैं, जो पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित के हित के बात करने वाले लोग हैं, वह तमाम लोग बीजेपी से कटे रहते हैं। वह बीजेपी के तरफ नहीं जाना चाहते हैं और बीजेपी के तरफ हैं भी तो वह वहाँ छटपटाहट में है, व्याकुलता में है और चाहते हैं किसी तरह हम भाग के आवे। इसलिए भाई चिराग पासवान जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपका स्वाभिमान जगा है और ये बीजेपी यह न कभी किसी का हुआ है न होगा। यह जब आपके पिताजी का नहीं हुआ, जिसका सरकार आपके पिताजी ने बना दिया था और एक वोट से आप ही के पिताजी ने बात नहीं माना, तो एक वोट से सरकार भी हम लोगों के चाचा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वाजपेयी जी के और बीजेपी का सरकार भी गिराने का काम किया था। आप उसी खून का है, आप उसी के लाल हैं, आप देखते क्या हैं? आप आगे आइए और ये समानती बीजेपी को, जो दलित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा को सब दिन शोषण किया है, उसके विरोध में लड़ाई लड़िए। आरजेडी स्वागत करेगी यदि आरजेडी तरफ आते हैं इंडिया गठबंधन में चिराग पासवान। जो भी सेक्युलर दल है, अगर वह बीजेपी छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल में आता है, हर स्वीकार है और स्वागत भी है। पहले हनुमान बनते थे, हर भाषण में मोदी मोदी होता था, अब इस बार बहुत सधे हुए और शानदार भाषण भी दे रहे चिराग पासवान। नहीं, इसलिए सधे और चिराग पासवान जी भाषण दे रहे हैं। पहले थी मोदी जी का हनुमान थे, हनुमान जी पुछरिए मांग लगा दिए मोदी जी। तो हनुमान जी तो बुझ गए कि ये लोग पूछ में आग लगाने वाले हैं, ये लोग दलित के घर जलाने वाले हैं, ये लोग पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा कुर्सी पर बैठने नहीं देने वाले हैं। ये लोग जो है कभी नहीं चाहेगा कि दलित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा का बच्चा पढ़े लिखे, उसको नौकरी हो। और उस लोग के साथ आप गठबंधन करते हैं तो आप पिछड़ा और दलित की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इनकी आंसू को पोंछना होगा, इनके साथ रहना होगा, तब आपको गठबंधन के साथ रहना होगा। इस तरह से देखते हैं जिस प्रकार से 3 बड़े फैसले अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से आरक्षण में वर्गीकरण को लेके जो टिप्पणी की थी, उसमें चिराग पासवान ने भारत बंद का समर्थन भी कर दिया था, मोदी सरकार के बिल्कुल खिलाफ चले आए थे। उसका लेटरल एंट्री की बात आई तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि गलत हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है। तीसरी बात, वक्फ बोर्ड को लेके जब कानून बनाने की बात चल रही थी, पास कर दिया गया, तो उसके बाद फिर वो बोले कि ये भी गलत हो रहा है। तो इनका जो अभी मूवमेंट है
वो किस ओर इशारा करता है? देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज को विरोध करते हैं, या तो आप हंसिए या तो गाल फुलाइए, दो काम में के काम न कीजिएगा। गाल फुलाइएगा तो हंसना नहीं होगा, हंसना होगा तो गाल नहीं फुलाना होगा। तो भाई चिराग पासवान जी को दो काम में एक काम करना होगा, या तो बीजेपी के साथ रह के दलित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा को गाली भी देता है, जेल भी भेजता है, उसका आरक्षण भी खत्म करता है, तो उनको समर्थन करना पड़ेगा बीजेपी का। या नहीं तो अगर इसको प्रताड़ित किया जाता है तो उससे समर्थन आपस लेके दलित और पिछड़ा को मदद करना होगा। अब भाई चिराग पासवान को सोचना है कि वह किस रास्ते पर जाते हैं, जिस रास्ते पर दलित अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा है उस रास्ते पर जाते हैं, या फिर जिस रास्ते पर समानती है और दलितों को शोषण करता है उस रास्ते पर जाते हैं। कैसे देखते हैं, 3 महीने सरकार की हुई है अभी, और नीतीश कुमार जी ने भी कई बार आंख तरेरे हैं, चिराग पासवान तो टारगेट में ही हैं, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू भी मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड का मामला था उसमें भी उन्होंने आंख तरेरी थी। क्या ये सरकार गिर जाएगी, नहीं चलने वाली है? कैसे देखते हैं आने वाले समय में? केंद्र में सरकार थोड़े चल रहा है, ये साझेदारी चल रही है जिसको हिस्सेदारी लोग बोलता है। ये तमाम 40 गो लगभग दल मिलाकर सरकार बना है, सबका कुछ न कुछ हिस्सा है। यह सरकार में है, साझेदारी है, और केंद्र में सरकार खत्म है, साझेदारी ठिका पर सरकार चल रही है। यह ठिका कभी भी टूट सकता है। जैसे सर नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जे को लेके प्लस आरक्षण जो बढ़ाया आप लोगों ने, जातीय जनगणना कराया, इस पे मोदी जी क्या लगता है फंस गए हैं इस बार, या आरक्षण का मामला है, जातीय जनगणना इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी? देखिए, हम लोग जब बिहार विधानसभा में थे और जब हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब बिहार में सरकार बनी थी, तो उसी समय विधानसभा से हम लोगों ने आरक्षण पास करवाने का काम किया था पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा को, और फिर केंद्र से भेजने के बाद वहां से लौटा दिया गया, आरक्षण का सीमा घटा दिया गया। तो ये साफ मुख्यमंत्री जी के सम्मान पर चोट है, उन्हीं का किया हुआ है, और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के किए हुए, सब लोग साथ मिल के किए थे। सबसे ज्यादा हमारे नेता का जोर था बाबू तेजस्वी यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पर दबाव दिला के आरक्षण यहाँ से पास करवाए, और उस चीज को माननीय मुख्यमंत्री जी लागू नहीं करवा रहे हैं। यह साफ स्पष्ट है कि बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। सम्राट चौधरी जी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हमने कब मना किया, हमने तो कभी मना नहीं किया कि भाई जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो घोषणा क्यों नहीं करता है क्या तारीख से जातीय जनगणना होगा? सम्राट चौधरी जी जब नहीं मना किया है तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहते हैं, तारीख थोड़ा बता दीजिए कि इस देश में क्या तारीख से जनगणना करा रहे हैं, तारीख बता दीजिएगा, सब लोग समझ जाएगा कि सम्राट चौधरी जी तारीख ऐलान कर दिए हैं देश में जातीय जनगणना कराने के लिए। अरे इन लोगों को बीजेपी में क्या चलता है? बोलने के लिए तो कुछ बोल लेगा, लेकिन चलने के लिए कुछ चलने वाला नहीं है। जातीय जनगणना से डर गई है क्या बीजेपी अंदर से? जातीय जनगणना आज से मांगने हैं। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब सदन में गए थे उसी दिन से जातीय जनगणना का मांग है। स्थापना हुई थी हम लोगों के राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी जी जब सदन में थी उसी समय से जातीय जनगणना का मांग है, आज से जातीय जनगणना का मांग है। और सिर्फ हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी और राजमाता राबड़ी जी के ही नहीं मांग है, पूरे देश के आम आवाम का मांग है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ा, ये तमाम लोगों का मांग है कि देश में और बिहार में जातीय जनगणना हो। आरक्षण का दायरा, आरक्षण का जब तक जातीय जनगणना नहीं। हम एक बात आपको पूछते हैं, ये लोग अभी जातीय जनगणना का विरोध करते हैं, जाति किसने बनाया? ये लोग उस समय कुदक के जाति बना रहे थे, अभी गिनती करने में लोग का माथा में दर्द हो रहा है। तो जाति तुम बनाया तो गिनती क्या करवाएगा? गिनती करवाओ, किसको क्या दिक्कत है, किसको क्या समस्या है। ये लोग बोलते हैं अंग्रेज बनाया जाति, अंग्रेज तो जाति का खत्म किया, अंग्रेज सती प्रथा को खत्म किया, अंग्रेज छुआछूत को खत्म किया। ये लोग अंग्रेज से भी बहुत ज्यादा समानती है और अंग्रेज के ये लोग बात करता है। हम लोग विधायक हैं, अगर बोल देंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। जितना ये लोग हम लोगों को बाप दादा प्रताड़ित किया है उतना अंग्रेज नहीं किया। बताइए, रामकृष्ण दास जी थे और इस प्रकार से बातचीत शुरू हुई थी चिराग पासवान को लेके, और जो जानकार हैं, राजनीति के जो जानकार हैं, उनका मानना है कि ये जो 21वीं सदी है यह SC ST OBC बाबा साहब अम्बेडकरवाद की सदी होगी।
यदि आपको पॉलिटिक्स में बने रहना है, लंबा राज करना है, तो आपको SC ST OBC आरक्षण और जातीय जनगणना की बात करनी होगी। क्या ये बात चिराग पासवान को पता चल गई है? उनकी समझदारी बढ़ गई है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं कि 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आरक्षण पे यदि खतरा आता है तो अपना मंत्री पद भी छोड़ देंगे। आपका क्या मानना है? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक मिरर, पटना।